पेपर 4 कवर कर लिया जो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर किया हुआ है, या अभी आपका रहता है? कर लिया? चलिए ठीक है, उसका मैं आपसे वाइवा लेती हूँ। गुड, फिर हम आज पेपर 5 कवर करेंगे, ठीक है। Mechanism of action of adenosine SVT is block SA node, AV block, increase sympathetic rate या parasympathetic block। AV block करते हैं, ठीक है। ए पेशेंट विथ HIV द कन्फर्मेटरी टेस्ट। HIV में एडल्ट में हम क्या करवाते हैं? वेस्टर्न ब्लॉट, इलाइजा, CD4 काउंट या PCR? वेस्टर्न ब्लॉट। ट्रॉली का रिएक्शन कितने घंटे के बाद होता है? 10 आवर्स, 8 आवर्स, 6 आवर्स या 2 आवर्स? 6 आवर्स के बाद। टी सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर विच डिजीज? डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1, 2, वस्कुलाइटिस या पेम्फिगस वल्गैरिस टाइप 1? ठीक है। मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन एओर्टा, आर्टरीज, आर्टेरियोल्स, कैपिलरीज या वीनस सिस्टम? वीनस सिस्टम। प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसमाइग्रेशन इज ICAM, LFA1, PCAM1, CD18। पेन ऑफ पेरिकार्डाइटिस इज कैरिड बाय फ्रेनिक नर्व, वेगस नर्व, रिकरेंट लैरेंजियल नर्व या एओर्टा? इंसुलिन कॉज ग्लूकोज एंट्री इन सेल, किस सेल में? स्केलेटल मसल, म्यूकोजा, स्मॉल इंटेस्टाइन, हाइपोथैलेमस या सेरिब्रम? इनिशिएटर ऑफ कार्डिक इम्पल्स बाय SA नोड, परकंजी फाइबर, बंडल ब्रांच या AV नोड? SA नोड। हार्ट इज शोइंग वाइट इन्फार्क्ट, कोज क्या होता है? वाइट कलर का इन्फार्क्ट कौन बनाता है? विनस या आर्टीरियल ऑक्लूजन की वजह से? आर्टीरियल। अच्छा, नेक्स्ट बताएं कि मसल यूज्ड इन क्वाइट इंस्पायरेशन? रेक्टस एब्डोमिनस, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल ऑब्लिक या इंटरनल इंटरकोस्टल? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, ठीक है। मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एसोसिएटेड विद रूमाटॉइड आर्थराइटिस, SLE, सिलेक्टिव प्रोटीनयूरिया, हेपेटाइटिस A? SLE, वेरी गुड। अच्छा, अब थोड़ा सा ट्रिकी MCQs है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया इज? फार्मा का क्वेश्चन है। सेफोटेक्साइम, सेफ्ट्राइएक्सोन प्लस क्लिथ्रोमाइसिन, सल्फोनामाइड, सिप्रोफ्लॉक्सासिन प्लस अजिथ्रोमाइसिन? क्या हम यूज़ करते हैं? दोनों, वेरी गुड। ट्रैवलर्स डायरिया में हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं? विच ड्रग शुड बी गिवन? मेट्रोनिडाजोल, अरिथ्रोमाइसिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, क्लोरमफेनिकोल या डॉक्सीसाइक्लिन? वेरी गुड। अच्छा, बताएं कि टीन या सोडियम की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? प्राजिक्विंटिल, नाइक्लोजामाइड, मेट्रोनिडाजोल, मिकोनाजोल या सिप्रोफ्लॉक्सासिन? प्राजिक्विंटिल। इनिशिएटर ऑफ कार्डिक इम्पल्स बाय SA नोड, परकंजी फाइबर, बंडल ब्रांच या AV नोड? SA नोड, ठीक है। फोलिकुलर कार्सिनोमा ऑफ थायराइड मेटास्टेसिस टू विच ऑर्गन? लंग्स, लिवर, बोन्स या ब्रेन? लंग्स। इसका मतलब है आपने पेपर 4 बहुत अच्छे से किया हुआ है, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है, इसी तरह आप आगे कंटिन्यू करते रहें, आपकी बहुत अच्छी प्रेपरेशन हो जाएगी, ठीक है। आज हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 456, MCQ पेपर नंबर 5, अगस्त 24 आफ्टरनून का पेपर है, ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें वो बात करते हैं कि ECG के अंदर जब भी U वेव आए, ठीक है, और साथ इन्वर्टेड T वेव आए, प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल आए ECG के अंदर, तो वो क्यों होता है? हाइपोकैलीमिया की वजह से। Patient has tearing chest pain, unequal blood pressure in arm and mediastinal widening due to? unequal blood pressure क्यों होता है? aortic dissection की वजह से। IgE के रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मेगाकैरियोसाइट्स या इसमें कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? मास्ट सेल्स ग्रेटर देन बेजोफिल्स। ठीक है। अपॉन ऑटोप्सी ए पेशेंट वाज हैविंग एन पोस्टमार्टम थ्रोम्बस। तो पोस्टमार्टम थ्रोम्बस कहाँ आते हैं? चिकन फैट के अंदर, ठीक है। और लाइन ऑफ ज़ेहान किसके अंदर आती हैं? आर्टीरियल थ्रोम्बस के अंदर, ठीक है, या प्री मॉर्टम थ्रोम्बस में। लेसर कर्वेचर ऑफ ब्लड सप्लाई इज लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी।
A female presented with weakness on the right side. CT scan show posterior side की frontal और parietal और medial temporal lobe affected which artery is involved. अच्छा, इसमें ना याद रखना है कि जब भी अब ये फ्रंटल, पेराइटल और टेम्पोरल की पोस्टीरियर और मिडल साइड की बात कर रहा है तो उसमें क्या आएगी, MCA आ जाएगी, मिडल सेरिब्रल आर्टरी. सर्जन आइडेंटिफाई रेक्टम इन द लोअर एब्डोमेन. अब रेक्टम में क्या होता है, उसका पूरा मस्कुलर कोट होता है, प्रेजेंस ऑफ कंप्लीट मस्कुलर कोट. सिंपैथेटिक सप्लाई ऑफ जेजुनम की सिंपैथेटिक सप्लाई इस सारे एरिया को कौन सप्लाई कर रहा होता है, ग्रेटर एंड लेसर सबक्लैंक्टिक नर्व्स. कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं, लाइसिन एंड ल्यूसिन. पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होते हैं, हिस्टाडीन के ऊपर, आर्जिनिन और लाइसिन के अंदर. नेगेटिवली चार्ज कौन सा होता है, ग्लूटामेट और एस्पार्टेट. DNA के अंदर क्या क्या होता है, हिस्टाडीन. ठीक है. और ए फीमेल विद पेशेंट विद क्रोनिक हाइपरटेंशन वाज स्टार्टेड एस इनहिबिटर्स, जो कि हमारे पास हाइपरटेंशन के फर्स्ट लाइन होती है. Which her blood pressure was controlled but she complained of dizziness. What is the most likely cause of decreased blood supply of the brain? तो ब्लड सप्लाई अगर ब्रेन की डिक्रीज है इसका मतलब है सिंपैथेटिक सप्लाई कम हुई पड़ी है. ठीक है. एस इनहिबिटर्स लेने की वजह से उसकी सिंपैथेटिक सप्लाई कम हो गई है, ब्लड सप्लाई भी ब्रेन की कम हो गई, जिसकी वजह से उसे डिजीनेस मतलब साइड इफेक्ट आना शुरू हो गए हैं. Gram negative bacteria such as Shigella have endotoxin in their outer membrane of cell wall. A pregnant lady having hyperemesis gravidarum, which drug should be given? इसमें हम क्या देते हैं, मेट्रोक्लोपिरामाइड. और जो डेल्टा ऑप्शन में दिया हुआ है ओंडेनसेटोन, इसकी इंडिकेशन क्या होती है, वेरी गुड, कीमोथेरेपी वाले पेशेंट में, पोस्ट ऑप पेशेंट्स में हम देते हैं ये, या सॉरी कीमोथेरेपी के बाद जो पोस्ट कीमोथेरेपी नोजिया वोमिटिंग होती है उसको कंट्रोल करने के लिए. साइड इफेक्ट ऑफ एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स कौन सी होती हैं, GIT डिस्टर्बेंस. साइड इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन क्या आती हैं, ब्रेडिप्निया एंड मियोसिस. ट्रॉली अकर इन 6 आवर्स. अल्फा रिदम ऑन द EEG. EEG किसके लिए करवाते हैं, हम ब्रेन में करवाते हैं. इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ, इनके ब्रेन में क्या चीज़ कम है, कार्बन डाइऑक्साइड. ब्रेन में मेन मेटाबोलाइट कौन सा होता है, मतलब क्या चीज़ ज़्यादा इफेक्ट करी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. अब कहते हैं कि ये इसकी फ्रीक्वेंसी दो चीज़ें हैं EEG की, एक तो इंक्रीज फ्रीक्वेंसी होती है और एक डिक्रीज फ्रीक्वेंसी होती है. अब कहते हैं कि डिक्रीज फ्रीक्वेंसी, पहले हम बात करते हैं डिक्रीज फ्रीक्वेंसी की. अब डिक्रीज फ्रीक्वेंसी कब होगी, हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर. हाइपो यानी कि सारी चीज़ें कम हो रही हैं. हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया, लो ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स या कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो जाए. फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कब होगी, हाइपरग्लाइसीमिया में, हाइपरथर्मिया में, हाई ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब उसका कम होता है. While performing bronchoscopy with structure visualized beyond the carina. Carina वो पॉइंट होता है जहाँ ट्रेकिया डिवाइड हो जाता है राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकास के अंदर, हर चीज़ों में आके. ठीक है. तो कहते हैं कि ब्रोंकोस्कोपी के अंदर जो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर नज़र आता है वो कौन सा होता है, अपर लोब ब्रोंकस. ओनली ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू चाइल्ड. तो आपने इसमें क्या याद रखना है, M, मदर टू माइटोकॉन्ड्रियल DNA. प्रेग्नेंट फीमेल हैड डिक्रीज्ड लेवल ऑफ T3 T4, यानी कि हाइपो में जा रहा है ना, कोई हाइपोथायराइडिज्म वाले हैं सिम्टम्स. ठीक है. और TSS उसका इंक्रीज्ड है लिम्फोसाइट. आल्सो फाउंड इट इज़ रिलेटेड टू हाशिमोटो थायराइड. ठीक है. यानी कि उसमें लिम्फॉइड एग्रीगेट्स के साथ जर्मिनल सेंटर्स होते हैं और ये प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके. Which one of the following paraneoplastic syndrome is associated with small cell of lungs या odd cell carcinoma, ACTH? The part of brain responsible for anxiety, emotion and rage, यानी कि गुस्से वाले, नेगेटिव इमोशंस या एंजाइटी वाले कौन करते हैं, अमेगडाला. Patient is having rhinosinusitis and nasal polyp with a fungus invading the lamina. एक्सेसिव एंडोथेलियल डैमेज एंड हैविंग नॉन सेपरेट हाइफी ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, म्यूकोर. कल हमने किया था सेपरेट हाइफी, उसका कौन सा ऑप्शन था, सेपरेट हाइफी किस में आती है,
एस्परजिलस में, ठीक है। और ए सेप्टेट हाइफी, नॉन सेप्टेट हाइफी आती है म्यूकोर में, और सूडो हाइफी किस में आती है? सूडो हाइफी, वेरी गुड, कैंडिडा में, ठीक है। आफ्टर सब टोटल थोरोइडेक्टमी पेशेंट डेवलप हॉर्सनेस ऑफ वॉइस ड्यू टू डैमेज ऑफ कौन सी नर्व इन्वॉल्व हो जाती है हॉर्सनेस ऑफ वॉइस में? रिकरेंट लारेंजियल नर्व, दैट इज वेगस नर्व। फीचर ऑफ एसिड फास्ट बैसिलाइन ट्यूबरक्लोसिस इज माइकोलिक एसिड। विच सेल ऑर्गेनेली हैव माइक्रोट्यूब्यूल्स? तो सेंट्रियोल्स में होते हैं। ओवोल्यूशन अकर ड्यू टू सडन इंक्रीज इन LH हार्मोन, जब भी LH का सर्ज होता है तो क्या होता है? ओवोल्यूशन होती है। डेफिशिएंसी ऑफ विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन द प्रोस्टेट साइज इन स्टीरॉयड हार्मोन सिंथेसिस? तो अल्फा रिडक्टेज, जब प्रोस्टेट का साइज अगर डिक्रीज हो तो वो कौन करवाता है? अल्फा रिडक्टेज। SI-ADH को नॉर्मल बंदे से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी से। ए पेशेंट विद पेप्टिक अल्सर हैज़ एपिगैस्ट्रिक पेन कैरिड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग नर्व? तो ये आज भी हम क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि जो पेन होगा वो हम कैरिड किसके थ्रू करते हैं? ग्रेटर सबप्लैंक्निक, ग्रेटर थोरेसिक सबप्लैंक्निक नर्व्स के थ्रू, ठीक है। एक गर्ल हैज़, और हमने क्या पढ़ा था उसमें? पेन के साथ अगर पेरिटोनियल इरिटेशन होगी तो कौन सी नर्व आएगी? इंटरकोस्टल। A girl has bronchial obstruction but alveoli are still aerated by bronchus. Do not collapse. This is due to the following: delta alveolar pores की वजह से। Wound after suturing will have increased collagen. Correct sequence of events, इसमें हम क्या करते हैं? MRAT, MRAT, rat, ठीक है। प्री ऑपरेटिव मेल हैव HB बहुत ज़्यादा है तो ये पोलीसाइथीमिया डेवलप हुआ है, तो हम उसमें ऑपरेशन से पहले क्या कर देंगे? वेनिसेक्शन करके थोड़ा सा ब्लड उससे रिमूव कर देंगे। ह्यूमन इन द इंटरमीडिएट होस्ट फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग? ह्यूमन इंटरमीडिएट होस्ट किसके अंदर होता है? हेपेटाइटिस डिजीज़ के अंदर। फाइनल प्रोसेसिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर कौन सी होती है? गोल्जी अपरेटस में। गोल्जी अपरेटस क्या करता है? प्रोसेस और पैकेजिंग में हेल्प करता है। स्लाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन, इट इज़ कौन करता है? VIP। अपने VIP को क्या चूज करना है? VIP ग्रेटर देन एसिटाइलकोलिन। NMYC की म्यूटेशन किसके अंदर आती है? न्यूरोब्लास्टोमा के अंदर आती है। ए ग्रैनुलर सेरेब्रल कॉर्टेक्स जिसके अंदर प्रेजेंट होता है प्राइमरी मोटर एरिया के अंदर। हाइपोकैलीमिया एसोसिएटेड किसके साथ होता है? फ्लैसिडिटी के साथ। ऑप्शनाइजेशन इज डन बाय FC पोर्शन ऑफ IgG एंड C3b, ठीक है। द एक्स्ट्रा सिस्टोलिक बीट में क्या होता है? अगर स्ट्रोक वॉल्यूम कम है तो पल्स प्रेशर भी कम हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। मैराथन रनर के अंदर क्या होता है? अगर, अच्छा ये दो चीज़ें हैं, एक हीट स्ट्रोक होती है, एक हीट एग्जॉस्टेशन होती है, ठीक है। और हीट स्ट्रोक के अंदर क्या होगा? नो स्वेटिंग, ना स्वेटिंग होगी और पेशेंट कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। लेकिन हीट एग्जॉस्टेशन में क्या होगी? पहले पेशेंट को स्वेटिंग होगी, बाद में वो कोलैप्स कर जाएगी, यानी कि फेंट हो जाएगा। हीट एग्जॉस्टेशन अगर ऑप्शन में ना हो तो आप क्या चूज़ करेंगे? डिहाइड्रेशन, जो हमने इस ऑप्शन में चूज़ किया है, ठीक है। पेशेंट हैज़ लाइपोमा ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड 5 सेंटीमीटर रिलेशन टू स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट विद स्ट्रक्चर लाइगेटेड लीडिंग टू प्रोफ्यूज ब्लीडिंग। तो इसके साथ कौन सी आर्टरी? हर चीज़ में आपने SS याद रखना है। सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम, सबक्लेवियन आर्टरी, सॉरी। ये बताएं स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड के एंटीरियरली कौन सी वेन पास कर रही होती है? एक्सटर्नल जुगुलर वेन पड़ी होती है एंटीरियर टू द स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल। A man crossing the road, he looked right and then left while driving car. This movement caused by vertebrae having which type of joint? Pivot type of joint. Patient has bitemporal vision loss due to, अब जब भी विजन लॉस की बात आती है तो क्या वजह उसकी क्या हो सकती है? पिट्यूटरी की स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन, जो स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन होते हैं उसकी वजह से पेशेंट को बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। तो इसमें क्या आ रहा है? बायटेम्पोरल विजन लॉस हो गई है। 28 years old soldier after returning from Siachen glaciers
यानी कि इसमें सिम्टम ही हमने पहले सारा सिनेरियो किया हुआ है। तो 24 आवर्स सिम्टम के बाद क्या होंगे, 24 घंटे के बाद क्या होगा, पल्मोनरी एडीमा डेवलप हो जाएगा, और 5 से 6 महीने के बाद क्या हो जाएगा, सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया डेवलप हो जाएगा। Ischemia, infarction and infection all cause cell injury. What is a common thing that will happen due to cell injury? All by these. तो ये सारी चीज़ें क्या करवाती हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी की प्रोडक्शन करवाती हैं, ठीक है। A newborn is brought with lumbosacral swelling containing meninges without neural tissue. What is the most likely diagnosis of this swelling? क्या होगी, spina bifida with meningeocele. कैबरगोलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, D2 एगोनिस्ट, ठीक है। एस इनहिबिटर अगर आप पेशेंट को देते हैं तो वो क्या चीज़ हो जाएगी, ब्रेडिकाइनिन उसका इंक्रीज हो जाएगा और एंजियोटेंसिन 2 डिक्रीज हो जाएगी। पोस्ट सिफिलिटिक पेशेंट के अंदर कैन नॉट कॉन्स्ट्रिक्ट द प्यूपिल ऑन लाइट विद इंटैक्ट अकोमोडेशन। मोस्ट सूटेबल उसमें कॉज क्या है, राइगल रॉबर्टसन प्यूपिल। अब इस तरह आपने याद रखना है, इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, पोस्ट सिफिलिसिस, ठीक है। जो पोस्ट सिफिलिसिस वाले पेशेंट्स है उसके अंदर मोस्ट सूटेबल कॉज क्या है, राइगल रॉबर्टसन प्यूपिल, ठीक है। एमसीक्यूज एज इट इज आएगा। अब कहते हैं कि थीटा वेव्स किस के अंदर प्रोड्यूस होती हैं, हमारे पास नॉन रैम की स्टेज 1 के अंदर, ठीक है। और डेल्टा वेव्स भी नॉन रैम के अंदर ही प्रोड्यूस होती हैं, NR3 और 4 के अंदर डेल्टा वेव्स आएंगी, ठीक है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल के ब्रश बॉर्डर्स के ऊपर क्या होता है, माइक्रोविलाई होते हैं। Child has history of pica now having pallor fatigue diagnosed as iron deficiency anemia. What should be given? तो अब आप क्या देंगे, आयरन के सप्लीमेंट्स देंगे। Circumferential lamina of bone is present in compact bone. आपने इसमें C याद रखना है, C for circumferential lamina and C for compact bone. Psychological stress is an example of economic crisis. Raphe Magnus nucleus has which pain neurotransmitter? तो कौन से आ जाएंगे, सीरोटोनिन आ जाएगा। और स्लो पेन में क्या आ जाएगा, स्लो पेन में सब्सटेंस पी। हाइपर एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन अकर ड्यू टू प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज। स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट द हिपोकैम्पस को हाइपोथैलेमस के साथ कौन सी चीज़ अटैच कर देती है, फॉर्निक्स। पेशेंट हेड इज टर्न्ड टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट। विच पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व्स इन दिस फंक्शन? तो सुपीरियर कॉलिकुलस किस में इन्वॉल्व होता है, विजन के अंदर, और इंफीरियर कॉलिकुलस किस में इन्वॉल्व होता है, हियरिंग के अंदर, ठीक है। वुमेन हैज़ जॉइंट पेन विद फोटोसेंसिटिविटी एंड हैज़ एंटी डबल स्टैंडर्ड DNA पॉजिटिव है। तो इसमें पहले तो डिजीज़ बताएं कौन सी आती है, इसमें हम एंटी डबल स्टैंडर्ड DNA करवाते हैं, जॉइंट्स में पेन आ रही है, सारी चीज़ें आ रही हैं, प्लूरल और पेरिकार्डियल इफ्यूजन है, यूरिया ज़्यादा है, वेरी गुड। SLE में किस में आता है, अब हाइपर सेंसिटिविटी बताएं, इसमें कौन सी आएगी, टाइप 3 आ जाएगी, ठीक है, वेरी गुड। अब हमने जो निमोनिक किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग एसिड जो निमोनिक आता है उसमें आई जो है वो 3rd नंबर पे है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, इम्यून कॉम्प्लेक्स की डेपोजिशन हो जाएगी। पेशेंट विद लोअर बैक एक एंड पेन acute radiate to the thigh and leg and show disc herniation at L4 and L5। तो इसमें कौन सी नर्व कंप्रेस होगी, L5 नीचे वाली। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में हर चीज़ आ जाती है, मीन, मोड एंड मीडियन। मोस्ट स्पेसिफिक फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या आ जाएगी, स्किन के साथ म्यूकस मेम्ब्रेन। इन्वेस्टिगेशन फॉर हाशिमोटो थायरॉइडाइटिस इज एंटी थायरोग्लोबिन एंड एंटी माइक्रोसोमल, ठीक है। डिक्रीज नियर विजन, व्हाट विल हैपन? अगर आपकी नियर विजन डिक्रीज हो जाए इसका क्या मतलब है कि सिलरी मसल की कॉन्स्ट्रिक्शन भी डिक्रीज हो गई है। एस्पायरेशन ऑफ वॉमिटिंग बाय लेडी ड्यूरिंग सीजर्स, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय क्लोजर ऑफ फॉल्स वोकल कॉर्ड।
ठीक है। पेनिस इज ए फीचर ऑफ रूमाटाइड आर्थराइटिस। नियोस्टिग्मिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये इनहिबिट करती है एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज को। पेशेंट हैविंग सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, इफेक्ट ऑफ वेगल मैन्यूवर विल बी, क्या चीज़ हो जाएगी? पीआर इंटरवल उसका इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। ट्विन प्रेगनेंसी विद 2 ओवम, इसमें करेक्ट क्या है? इसमें कोरियन डिफरेंट बन रहा होगा, एमनियोटिक सेक्स सेम होगा। ठीक है, सॉरी 2 ओवम है ना, तो उसका एमनियोटिक सेक्स भी 2 होंगे। सॉरी, ठीक है, 2 है ना, 2 ओवम्स हैं। पेशेंट विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो ग्लोमेरुलर बेसल मेम्ब्रेन है प्ले मेजर रोल इन परमिबिलिटी सिलेक्टिविटी फॉर प्रोटीन्स में क्या चीज़ आ जाएगी? लेमिना रेरा एक्सटर्ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज बिहाइंड द ओवेरियन फोसा? सुपीरियरली क्या आ जाएगा? ऊपर क्या पड़ा होता है? एक्सटर्नल आइलिक वेन आर्टरी। आगे क्या पड़ा होता है? ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। पीछे क्या पड़ा होता है? यूरेटर और इंटरनल आइलिक। और इंफीरियर नीचे क्या पड़ा होता है? ऑब्चुरेटेड नर्व, आर्टरी और वेन। ठीक है। फोर्सफुल इंस्पायरेशन में हमने कल रिवाइज किया था, फोर्सफुल इंस्पायरेशन में सारे मसल्स आ जाते हैं। सॉरी, डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, स्टर्नोक्लेडो, हाँ सारे आ जाएंगे। ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन आर्टीरियल ब्लड किस पे डिपेंड करता है? ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन द प्लाज्मा। मसल्स आर कनेक्टेड टू बोन्स वाया टेंडेंस। लेंस विथ फोकल लेंथ ऑफ 0.002 मीटर फोकसिंग एट 2 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द पावर ऑफ लेंस? तो 1 को डिवाइड करना है आपने फोकल लेंथ पे। फिर मैं आपको करके बताती हूँ। ठीक है, तो अब जब आप आंसर करेंगे ना, आपने क्या करना है? 1 को डिवाइड करना है अब आपने 0.002 पे। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 500 डायोप्टर्स। ठीक है। तो ग्रेटर देन 500 का जो है ऑप्शन के अंदर ग्रेटर देन 100 आ जाएगा। ठीक है। एंड आर्टरीज कहाँ प्रेजेंट होती हैं? सेंट्रल रेटिनल आर्टरी के अंदर। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी आपने कब चूज करना है? एंड आर्टरी सेंट्रल रेटिनल आर्टरी के अंदर, देन स्प्लीन, देन हार्ट। इसका मतलब है ऑप्शन अल्फा ग्रेटर देन अल्फा, देन चार्ली ग्रेटर देन बीटा। ठीक है। और ट्रू एंड आर्टरीज कहाँ प्रेजेंट होती हैं? रेटिनल आर्टरीज के अंदर। और फंक्शनल एंड आर्टरीज कहाँ होती हैं? हार्ट के अंदर। 55-year-old woman newly diagnosed with hypertension, reluctant to take medicine, wants daily lifestyle modification advice. The advice shall be, तो उसमें हम क्या देते हैं उसे? हम बताएंगे कि आपने वॉक 1 माइल डेली, हफ्ते के अंदर 1 माइल आपने डेली चलना है 4 दिन, मतलब एक वीक में से कोई 4 दिन आपने ऐसे चूज़ करना है जिसमें आप 1 माइल डेली वॉक किया करेंगे। ठीक है। आफ्टर RTA देर इज क्रश इंजरी टू द मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, विच मसल विल बी स्पेयर्ड? कौन सा डैमेज नहीं होगा? सुप्रास्पाइनेटस। वैसे काफ़ी ऑप्शंस में बुक में इसका आंसर इंफ्रास्पाइनेटस दिया हुआ है, तो वैसे मैंने इसका इंफ्रास्पाइनेटस ही याद किया हुआ था। ठीक है। पेशेंट टेकिंग लिथियम इमीजिएटली स्टॉप लिथियम व्हेन पेशेंट हैज़ क्वार्ट्स ट्रेमर्स। विच रिसीव इनपुट फ्रॉम हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम इज अडीनोहाइपोफिसिस। ठीक है। A normal dog with insulin infusion, a researcher take biopsy of proximal convoluted tubule and peritubular capillaries. तो उसमें क्या आ जाएगा? PCT में सोडियम होती है 97%। नेक्स्ट MCQs है, और नेगेटिव ब्लड को जब आप दे देंगे AB पॉजिटिव वालों को, बट इज द सेकेंडरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन क्या आएगा? हीमोग्लोबिन यूरिया। यानी कि हीमोग्लोबिन यूरिया क्या कहते हैं? फ्री HB इन द यूरिन। पेशेंट कहते हैं ए प्लास्टिक एनीमिया। अब मैंने आप लोगों को सबको क्या बताया हुआ है कि सारे जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस होते हैं उसमें टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। सिर्फ ए प्लास्टिक एनीमिया एक एक्सेप्शन है ब्लड की, जिसमें हमारे पास टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं। स्पॉन्जी बोन का फीचर क्या होता है? ट्रेबिकुलर होते हैं उसमें। स्क्विमस सेल एट सर्विक्स सीन ड्यू टू मेटाप्लेजिया। ए लेडी 55 years old with burning jaw pain, and when she chew with force it remains for 4 minutes then stop, what should be given? अब आप क्या देंगे? अब ये जॉ पेन आ रही है, जॉ पेन वाले पेशेंट्स में
इसका ना एक स्पेसिफिक नेम है इस डिज़ीज़ का, जो ये सारा सिनेरियो दिया हुआ है इसमें। आपने डायग्नोज किया ये कौन सा है? ये मैंने कहीं पढ़ा था, ये जो सारी जो की पेन होती है ना, इसका एक स्पेसिफिक नेम है। तो इस डिज़ीज़ में हम कार्बामेज़ेपिन दे रहे होते हैं, ठीक है। मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने पढ़ा हुआ है ये 50 ये ओल्ड एज में होता है विद बर्निंग जॉ पेन शी च्यू, मतलब ये आपके मुंह के इतनी सवेयर साइड की पेन होती है। ये डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी के अंदर आई थिंक लिखा हुआ है। मुझे थोड़ा सा याद कर लेने दें। कार्बामेज़ेपिन, चलिए मैं आपको ढूंढ के ना फिर मैं आपको इसका भी ग्रुप के अंदर बताती हूँ, ठीक है। ये बहुत कॉमन बात है कि जो के अंदर इस तरह पेन होती है 4 मिनट तक रहती है, तो उसमें हम कार्बामेज़ेपिन देते हैं। 89 कहते हैं कि 20 years old girl has excessive sweating in the palms, went to physician, doctor advised ganglionic cut, what should be cut। तो अगर उसे अब हम क्या चीज़ कट करेंगे, स्वेटिंग हो रही है पाम्स में, अब कौन सा गैंग्लियन कट करेंगे? पोस्ट गैंग्लियोनिक। इसमें कौन से होते हैं? कोलिनर्जिक फाइबर्स होते हैं जो स्वेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द प्रॉक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन। इसमें हम क्या देते हैं? इसमें हम देते हैं रिटुक्सिमाब वीकली, यानी कि वीक में आपने 4 दिन ये खानी होती है। और ये क्या चीज़ है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। इसे कहते हैं प्रॉक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया। नोरेपिनेफ्रिन प्रोड्यूस कौन करवाता है? न्यूक्लियस सेलुलस। पेशेंट विद हाइपोथायरॉयडिज्म में है, उसमें क्या चीज़ होती है? हाइपोथायरॉयडिज्म में कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होता है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल डज नॉट हैव कार्टिलेज, दिस फीचर डिफरेंशिएट इट फ्रॉम कंडक्टिंग एयरवे। विच सब्सटेंस विल बी रिलीज फर्स्ट इन न्यूरोएंडोक्राइन रिस्पॉन्स टू इन्फ्लेमेशन। क्या चीज़ रिलीज होती है? कोर्टिसोल रिलीजिंग हार्मोन। अरोमाटेज कहाँ से सिक्रीट होता है? ग्रेनुलोजा सेल से। एंड एड्रिनल मैस, एडिनेक्सल मैस आफ्टर बायलैटरल सेल्पिंजियोओफरेक्टमी विद सोमामा बॉडीज एंड वियर्ड। तो इसमें क्या चीज़ आ गई? ये ओवेरियन कार्सिनोमा की बात कर रहे हैं। तो उसमें आपने क्या देना है? कार्सिनोमा ऑफ द 125। साइड इफेक्ट एस इनहिबिटर का साइड इफेक्ट क्या होता है? हाइपरकैलीमिया। मोटर सप्लाई टू द डायफ्राम इज फ्रेनिक नर्व। विच वन कॉज सवेयर स्टीरोरिया? पेंक्रियाटिक रिसेक्शन। डेरिवेटिव ऑफ फोर्थ ब्रेकियल आर्च क्या होता है? थायराइड। एनकोनियस मसल, इट इज सप्लाइड बाय रेडियल नर्व। इंसुलिन हार्मोन एक्ट्स वाया टायरोसिन काइनेज पाथवे। कोर्साकॉफ मफल्ड साउंड किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं? ओल्ड एज के अंदर होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाला पेपर क्लियर है? इसमें कोई एमसीक्यूज में कन्फ्यूजन तो नहीं है? चलिए ठीक है, रिवाइज कर लें 5 मिनट में। चलिए आपने आंसर करते जाना है, ठीक है। IgE की रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? 80 का दोबारा बता दूँ। अच्छा, मैंने तो इसकी ना हाफ जगह के ऊपर इसका आंसर सुप्रास्पाइनेटस है, आधी जगह पे इंफ्रास्पाइनेटस है। मैंने इसका वैसे इंफ्रास्पाइनेटस ही याद किया हुआ था। डबल एम भी इंफ्रास्पाइनेटस है ना, मैंने भी इसे इंफ्रास्पाइनेटस ही याद किया हुआ है। यही मैं कंट्रोवर्सी हमारे टाइम पे भी थी कि काफ़ी बुक्स में इसका सुप्रास्पाइनेटस है, काफ़ी में इंफ्रास्पाइनेटस है। तो सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, ये फिर फर्दर हम सर्च कर लेते हैं कि इसका कौन सा होना चाहिए। पिक्चर्स निकाल के ना हम मसल्स की देख लेते हैं कि इंफ्रास्पाइनेटस इन्वॉल्व होता है या सुप्रास्पाइनेटस इन्वॉल्व होता है, ठीक है। मैंने वैसे अपने माइंड में इसका इंफ्रा ही रखा हुआ था। चलिए हम रिवाइज कर लेते हैं। कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं? ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, ग्लाइसिन एंड आइसोल्यूसिन या लाइसिन एंड ल्यूसिन। IgE के रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मेगाकैरियोसाइट्स, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल या मोनोसाइट्स पे। मास्ट सेल्स ग्रेटर देन बेसोफिल, ठीक है। लेसर कर्वेचर की ब्लड सप्लाई क्या होती है? सिस्टिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी या एओर्टा। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। वूंड की सूचरिंग विल हैव इंक्रीज फाइब्रिन, इंक्रीज कोलेजन, पस सेल्स या डेब्रिस मटेरियल।
इंक्रीज कोलेजन। साइड इफ़ेक्ट ऑफ एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स इज ये क्या कॉज करते हैं? नोजिया, रैश, जीआईटी की डिस्टर्बेंस या सीडेशन। इसे कहते हैं, हाँ, जीआईटी की डिस्टर्बेंस के साथ ये मेलिना भी करवा रहे होते हैं, मेलेज। इसे क्या कहते हैं? बॉडी पेन्स आती हैं बहुत ज़्यादा, मेलेज और मेलिना। मेलिना कहते हैं ब्लैक टेरी स्टूल्स को। ये सारे स्टेटिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू चिल्ड्रन, सिर्फ माँ से बच्चे में कौन सी ट्रांसफ़र होती है? एक्स लिंक डोमिनेंट, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, मैटरनल डायोसोमी या न्यूक्लियर डीएनए। फेशियल फीचर्स ऑफ एसिड फास्ट बेसिलस इन टीबी इज माइकोलिक एसिड, सेल वॉल मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, कैप्सूल या पेरिप्लाज्मिक स्पेस। Which cell organelle have microtubules, mitochondria, centrioles, RER या SCR? Centrioles. Ovulation occur due to sudden increase in progesterone, inhibin LH या estrogen. LH का सर्ज आ जाता है। अच्छा, पेशेंट, अच्छा ये नेक्स्ट बताएं। कैबरगोलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? B1 एगोनिस्ट, B2 एगोनिस्ट, D1 एगोनिस्ट या D2 एगोनिस्ट। NMYC की म्यूटेशन किसके अंदर होती है? न्यूरोब्लास्टोमा, नेफ्रोब्लास्टोमा, विल्म्स ट्यूमर, रेटिनोब्लास्टोमा या ग्लायोब्लास्टोमा। एक ग्रैनुलर सेरेब्रल कॉर्टेक्स किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ऑडिटरी एरिया, गैस्टेटरी एरिया, प्राइमरी मोटर एरिया, सेकेंडरी विजुअल एरिया, सोमैटिक सेंसरी एरिया। Brush border of PCT has tightly packed cilia, tightly packed filaments, microvilli, and dense luminal membrane या intermediate filaments. Microvilli. Hyperacute transplant rejection due to preformed antibodies, CD8 cells, CD4 cells या T cells. ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा ये रहने देते हैं। विच वन ऑफ द ओवेरियन फोसा के पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट होता है? यूरेटर, इंटरनल आइलिक, एक्सटर्नल आइलिक वेन या ऑब्चुरेटर नर्व। यूरेटर। पेनिस इज ए फीचर ऑफ रूमाटाइड आर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस या राइटर सिंड्रोम। ठीक है, इसका मतलब है आपने अच्छा पढ़ा हुआ है साथ साथ ये पेपर भी। ओरोमाटोज सीक्रेटेड बाय थीका सेल, ग्रेनुलोसा सेल, थीका एक्सटर्ना या थीका इंटरना। ग्रेनुलोसा सेल। एंड आर्टरीज कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, हार्ट, स्प्लीन या लीवर। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। आज का लास्ट एमसीक्यूज है। कोर्साकॉफ मफल्ड साउंड कब आती हैं? ओल्ड एज में, बच्चों में, मार्टल स्टेनोसिस, एओर्टिक स्टेनोसिस। ओल्ड एज। साइड इफेक्ट ऑफ एस इनहिबिटर इज हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपरकैलीमिया या हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैलीमिया। डेरिवेटिव ऑफ फोर्थ ब्रेकियल आर्च इज laryngeal cartilage, facial bone, thyroid, cricoid या stylopharyngeus. Enconius muscle is supplied by median nerve, ulnar nerve, radial nerve या musculocutaneous nerve. रेडियल नर्व। चलें, इसके अलावा डॉक्टर इरम कोई और क्वेश्चन जो आप पूछना चाहती हूँ? चलें ठीक है, नेक्स्ट 6 वाला MCQs आप खुद ही कर लेंगी, मतलब प्री रिकॉर्डेड लेक्चर से। ठीक है, और कल फिर इंशाल्लाह, कल संडे है ना, तो कल हम 7 वाला कर लेंगे, ठीक है, और मंडे को। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं कि बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास को ज्वाइन क्यों नहीं करते? हाँ जी, नेक्स्ट हम कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 2 मतलब आप 6 और 7 का कह रही हैं? अच्छा, तो 6 और 7 आप खुद ही कर लेंगी। एक्चुअली 7 की प्री रिकॉर्डेड लेक्चर में नहीं है, सिर्फ मेरे पास 6 पड़ा हुआ है, 8 पड़ा हुआ है। तो मतलब इवन नंबर्स वाले मेरे पास जो लेक्चर्स हैं उसमें इवन नंबर्स वाले पड़े हुए हैं। चलिए 6 और 8 मैं आपको शेयर कर दूँगी, फिर आप वो कर लीजिएगा, ठीक है, और फिर मैं आपको कल 7 वाला करवा दूँगी, ठीक है। तो मेरा वैसे टारगेट यही था कि हम सितंबर के एंड होने से पहले पहले अपनी SK एंड कर लें 1 to 17, ठीक है। बाकी आप अपने फ्री टाइम में अपना सेक्शन 4 रिवाइज कर लें, और
सिलेबस मतलब जो मैं डेली क्लास करवाती हूँ वो वाला, तो SK 1 to 17 तो उन्होंने करनी है ना। डॉक्टर आयशा आप बताएं कि बाकी स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन क्यों नहीं करते। तो SK 1 to 17 जी जी। अभी आपने लिया है लेक्चर या लाइव लेक्चर उनकी रिकॉर्डिंग आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही मुझे। तो आज भी आपने पेपर करवाया और इससे पहले भी जो कल करवाया था लाइव परसों, उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी हमें? डॉक्टर आयशा मैं डेली रिकॉर्डिंग ना ग्रुप में सेंड करती हूँ, अगर आपको फिर भी नहीं मिली तो आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, ठीक है। डेली जो मैं पेपर्स करवाती हूँ वो मैं डेली AA की भी और SKs की भी मैं डेली रिकॉर्डिंग लाइव लेक्चर्स की भी शेयर करती हूँ। बाकी जो प्री रिकॉर्डिंग आपको टास्क मिलती है उसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर हो जाती है, ठीक है। मतलब आपने ग्रुप न्यू जी ज्वाइन ठीक है किया मैम। अभी? नहीं ऑलरेडी अच्छा मुझे मिली नहीं थी रिकॉर्डिंग, मैं देख लेती हूँ दोबारा से। अच्छा, हाँ आप देख लें, अदरवाइज़ नहीं मिली तो आप मुझे बता दीजिएगा, आपको दोबारा शेयर कर देंगे, ठीक है। ओके चलिए, मैं ओके। इसीलिए पूछ रही हूँ कि शायद अगर कोई और इशू है, मतलब अगर स्टूडेंट्स को लेक्चर समझ नहीं आता, कोई और चेंजेस करनी है तो वो डिस्कस करके हम आल्टर कर सकते हैं चीज़ों को ना। लेकिन आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए भी हम लोग हेल्प आउट कर रहे होते हैं कि 1 to 17 आपकी SK हो जाए अच्छे से, ठीक है। हाँ मैं यही कोशिश पूछना चाह रही हूँ कि अगर बाकी स्टूडेंट्स को भी कोई इशू है टाइमिंग का, चलें क्या कह सकते हैं। टाइमिंग पहले मेरी 9 बजे होती थी टाइमिंग, 8-9 बजे, तो तब स्टूडेंट्स कहते थे कि अब ये ईशा की नमाज़ का टाइम है, 10 बजे ही रख लें। हाँ जी 10 बजे मेरे लिए भी बाकी 8-9 बजे ना वो बिज़ी थोड़ा टाइमिंग होता है सबकी, पर्सनल लाइफ के लिए भी ना आना जाना होता है, तो 10 बजे तक ये होता है कि आप फ्री हो जाते हो, अगर आप बाहर कहीं गए हो तो आप लोग वापस आ जाते हो इस बजे तक। जी जी, इसीलिए तो मैंने भी 10 बजे यही रखा हुआ है कि चलो इस टाइम तक ना आप बाकी सब काम करके फ़ारिग हो जाते हैं, ठीक है। तो कोई और अगर कोई इशू बाकी स्टूडेंट्स को है तो फिर ये हो सकता है कि डिस्कस करके वो चीज़ हम चेंज कर लें। और बाकी मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जितना आप लोगों को हेल्प आउट कर सकूं, हम लोग एक मतलब आप लोगों की प्रेपरेशन ही मेन फोकस होता है हमारा भी, ठीक है, कि अगर आप साथ साथ कर लेते हैं चीज़ें तो आपकी ही कवर होंगी, ठीक है। चलें कोई बात नहीं, बाकी मैं डॉक्टर आयशा आपको सारी रिकॉर्डिंग्स ग्रुप के अंदर डेली लिंक्स शेयर होते हैं, ठीक है। और आपको कोई और भी इशू हुआ तो आप मुझे लेक्चर में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और ग्रुप की चैट का ये होता है कि अक्सर मैं इतना बिजी होती हूँ तो काफ़ी MCQs का वहाँ मैं रिप्लाई करना भूल जाती हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ लेक्चर में मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं सारे स्टूडेंट्स के कंसर्न को रिप्लाई करूँ, ठीक है। चलिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।